और ऊपर से मेडिकल में जो है जो सब चीज़ आई वो। अच्छा, जब ये आपने वो या कराची आई और उसने इल्जाम लगाया, उसके बाद मेडिकल होने में 2 महीने लग गए? रिपोर्ट 2 महीने बाद आई है? उसके बाद जी उसके 3 महीने के बाद रिपोर्ट। तो आपने बेटी को कहा नहीं कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में तो सब कुछ ये आया है कि तुम्हारे मियाँ ने ही तुम्हें किसी के साथ और भी इस्तेमाल कराया है, तो उसको उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई? वो मानती है इस बात को? मेरी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो अभी तुम्हें अपना दुश्मन मानती है? अभी वो दुश्मन है। वही देखिए, कहती है। मेरे वकील ने मुझे बोल दिया था कि आप जो हैं इसमें आप बन जाएंगी वो विलन। तो आप अगर विलन आप है? केस लड़ती हैं हाँ। तो आप इसमें विलन बन गए। तो आप विलन है, एक माँ विलन है यार, है रीमा? कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगी विलन। लूडो गेम में 15 दिन हुए थे बात करते हुए, सिर्फ 15 दिन? सिर्फ 15 दिन हुए थे। और मैं नहीं जानती ये कौन लोग हैं, क्या है। और जो है ना, मुझे 4 नंबरों से फोन आता था कि मैं मुलजिम अब्दुल्ला का बाप बोला, मतलब मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मैं उसका मतलब रिश्ता लेना चाह रहा हूँ आपकी बेटी का, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। मैंने कहा देखें, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग कौन लोग हैं, क्या है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकती। मेरी बेटी बहुत छोटी है, माइनर है, मैं रिश्ता नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को नहीं जानती। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने मुझसे भीख भी मंगवाई है, मेरी बच्चियों से भी। हाँ, भीख भी मंगवाई है। हाँ, और मेरी बच्चियों से भी भीख मंगवाई है। ये प्यारी प्यारी बच्चियों ने भीख मांगी है? भीख मंगवाई है मेरे शोहर ने ये जुल्म तुम्हारा दिल नहीं फटा? तुमने इनको जाके खड़ा कर दिया? भीख किस तरह मांगी? लोगों के साथ पास जाके हेल्प मांगी? मस्जिद में जाके मांगी। मैं बच्चियों की खातिर निभाया। अब जब बच्ची के इन्होंने 10 लाख रुपए की बात उनसे करी, उनके साथ मिलके, तो मैंने कहा अब नहीं, अब मैंने अपनी बेटी को हासिल करना। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अपनी बच्चियों को नहीं बर्बाद कर सकती अब मैं। अच्छा चलो, हम जरा यहाँ से थोड़े से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ओए होए, अभी तो कहानी खुली नहीं है, अभी तो छोटी बेटी रो रही है। उसको माइक दो मेरा बेबी। क्यों रो रही हैं आप? किस बात पे रोना आया? बाप के भीख मंगवाने पे रोना आया? एक ऐप पे गेम खेलते खेलते उसे मोहब्बत हो गई। अब ये काम चलता रहा, तुम्हारा मियाँ नहीं कमाता रहा, तुम मस्जिद में जाके चलो किसी से हेल्प ले ली, बाहर से किसी से हेल्प ले ली, ये चीज़ें चलती रही। अब तुम्हारे बच्चे बड़ा होना शुरू हो गए, तुम्हारी बेटी ठीक है बड़ी होना शुरू होगी। कितने साल की थी जब तुमने उसको मोबाइल दे दिया? देखें, मोबाइल उसका नहीं था, मोबाइल ये मेरी छोटी वाली बेटी का था। उसमें सिम नहीं लगती थी, वो लॉक था मोबाइल। अच्छा। उसमें सिर्फ वाईफाई चलता था, वो भी वो लोग गेम खेलती थी या फिर जो है ना कार्टून वगैरह देखती थी। ठीक है। उसमें वो मुझे नहीं पता कि कैसे गेम आई, क्या हुआ। उस लूडो गेम में 15 दिन हुए थे बात करते हुए, सिर्फ 15 दिन? सिर्फ 15 दिन हुए थे। और मैं नहीं जानती ये कौन लोग हैं, क्या है। और जो है ना, मुझे 4 नंबरों से फोन आता था कि मैं मुलजिम अब्दुल्ला का बाप बोला, मतलब मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मैं उसका मतलब रिश्ता लेना चाह रहा हूँ आपकी बेटी का, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। मैंने कहा देखें, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग कौन लोग हैं, क्या है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकती। मेरी बेटी बहुत छोटी है, माइनर है, मैं रिश्ता नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को नहीं जानती। उसके बाद फिर जब मैंने बच्ची से मोबाइल लिया, पूछा, फिर मोबाइल लिया तो उसके अंदर से व्हाट्सअप निकला ना, मेरे पुराने नंबर का व्हाट्सअप। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट रखे, उनका खानदानी डेटा नंबर सब रखे हुए मेरे पास। तो जब मैंने व्हाट्सअप पकड़ा तो उसमें इस लड़के का नंबर था। उस लड़के को मैंने बोला देखिए, आप मेरी बेटी से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीर भेजें। उस लड़के ने मुझे तस्वीर भेजी है मुंह पे मास्क लगा के, और फौरन डिलीट कर दिए। तो फिर मैंने क्या किया कि वो ना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और मोबाइल मेरे शोहर ने बच्ची से लेके बंद करके रख दिया। ठीक है, बंद करके रख दिया। उसके बाद फिर मेरे नंबरों पे कॉल आती थी। वो इत्तेफाक से बच्ची ने क्या किया था कि अपने पापा के मोबाइल में शायद उस लड़के का व्हाट्सएप डाला हुआ था जी, सेव किया हुआ था। तो उसके बाद जो है मैंने वो सिम बदल ली, लड़के के फोन आने लगे, मैंने सिम बदल ली। क्या करती, सिम ही बदल सकती थी ना। तो मैंने सिम बदल ली। सिम बदलने के बाद जो है कुछ ही दिन, हफ्ता 10 दिन गुजरे थे, बच्ची चली गई। खामोश रहती थी, बिल्कुल खामोश, चुप चुप रहती थी। मैं बात भी करती थी, ये लोग भी बात करती थी, जवाब नहीं देती थी। जिस रात को उसने जाना था ना, मैं बर्गर खा रही थी, उसको मैंने बर्गर बचा के दिया, उसने बर्गर खाया। मैंने उसको गले लगाया, उससे प्यार किया, मुझे खुद ब खुद प्यार होने लगा ना उस पे। तो जिस दिन इसने जाना था ना, तो 2-3 दिन पहले मैं अपने भाई के घर में गई थी। तो मेरा ना अचानक से दिल घबराने लगा। मैंने अपने शोहर को बोला घर चलो, बच्चियां के लिए घर चलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ, बस बच्ची को लेके चले गए, बाहर बुलाया, पता नहीं क्या किया, लेके चले गए। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। अच्छा वो जो व्हाट्सएप पे नंबर था ना, जब मेरी बच्ची गई है तो मैंने इनको अच्छा बोला, जब वो ये हुआ था और तुमने उसको समझाया तो वो तुम्हारे समझाने के बाद तुमसे उसने बहस नहीं की? नहीं उसने कोई कोई बहस बात नहीं नहीं की की, कि उसको पसंद है या क्या है, बस वो चुप हो गई? मैं खामोश हो गई, कुछ नहीं बोला उसने ये नहीं बोला कि अच्छा है मुझे शादी करने दें या कुछ नहीं बोला? ये कुछ नहीं बोला, सिर्फ रिश्ता मांगते थे, वो ये नहीं बोलती। बस मैंने अपनी बेटी को ये बोला, बेटा वो लोग सही नहीं है, मुझे पता है, अगर ये लड़का सही होता तो अपनी क्लियर तस्वीर भेजता, अपना चेहरा सामने लाता, वो लोग सही नहीं है। तो आपकी बेटी के पास भी उसकी कोई तस्वीर नहीं थी जिससे उसने पसंद किया हो? क्योंकि वो तो लूडो साथ खेलते थे ना, आपने अभी तो उस लड़के को देख लिया है ना? जी जी। आपकी बेटी ने पहले उसकी असल शक्ल देखी थी या उसको कोई और शक्ल दिखा के प्यार करा दिया? उसको ये बोला गया था कि मैं कुवैत में रहता हूँ, अच्छा। मैं कुवैत में रहता हूँ, मैं कुवैत में नौकरी करता हूँ और मैं जो हूँ ना 16 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। ठीक है। मेरी बेटी को कहने लगा, और जो है ना मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं बाहर से आ रहा हूँ, कुवैत से मैं आ रहा हूँ। मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा वो लड़का कुवैत से आ रहा है, कल आ रहा है। मैंने और फिर वो आया, कल आ रहा है, फिर ट्रेन में बैठ के कराची आ रहा। तीसरा चौथा दिन गुजरा तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा वो लड़का आएगा यहाँ पे ना। बातें करती थी तो मैं यकीन नहीं करती थी। तो मैंने बोला बेटा ये सब झूठ है, इतनी जल्दी वो आपके लिए वहां से आ भी गया है और यहाँ आपसे मिलने भी आएगा, वो लड़का सही नहीं। मेरा बेटा, मैंने नंबर बदल लिया, सब खत्म कर दिया, फिर भी। अच्छा ये इश्क मोहब्बत वाला किस्सा कितने दिन तक चला? कितने दिन में ये सारे कार्रवाई हो गई? 15 दिन के अंदर। 15 दिन में? मतलब इतना दिमाग उसका बंद हो गया कि 15 दिन में वो फैसला कर चुकी थी कि उसने भागना है? हाँ 15 दिन के अंदर हुआ ये सब। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने मुझसे भीख भी मंगवाई है, मेरी बच्चियों से भी। हाँ भीख भी मंगवाई नहीं करो। हाँ, और मेरी बच्चियों से भी भीख मंगवाई है। ये प्यारी प्यारी बच्चियों ने भीख मांगी है? भीख मंगवाई है मेरे शोहर ने ये जुल्म तुम्हारा दिल नहीं फटा? तुमने इनको जाके खड़ा कर दिया? भीख किस तरह मांगी? लोगों के साथ पास जाके हेल्प मांगी? मस्जिद में जाके मांगी। तुमने कहा कि तुमने भीख मांगी। कितनी बड़ी बच्चियां थी जब तुम्हारे मियाँ ने ये जुल्म तुम पे कर दिया कि जाओ भीख मांग के आओ? 12 साल से मांग। 12 साल से? ये छोटी सी थी मेरी गोद में, लेकिन निभाती रही। मैंने कहा चलो बच्चे पल जाएंगे, बच्चियां बड़ी हो जाएगी। काम नहीं करते थे, ये कुछ भी नहीं करते थे। अच्छा। कोई काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, फारिग बैठे रहते थे, गालियां देते थे, मारते थे, पीटते थे। यार ये जो तुम्हारे साथ अभी वाकया हो गया, बहन चली गई, इस पे रोना आया है बेटा? नहीं बस अभी पापी के मोबाइल में वीडियो देखती रहती हूँ, इस वजह से अभी पापी कई दफ़ा याद भी आती है, लेकिन फिर भी चुप कर जाती हूँ। मम्मा को मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। रात को फिर भी सोना नहीं आता। हबी पापी होती थी, मेरे बाल बांध देती थी। जब हबी पापी गई थी मैंने 2 दिन से तब बाल नहीं बांधे थे, मेरे बालों का इतना अजीब हाल हो गया था। उसके बाद फिर मेरी मम्मा बाल बांधती थी। अम्मी बाल बांधती थी? इससे पहले तुम्हारी वो बाल बांधती थी तुम्हारे? तुम्हारे साथ प्यार था बहन को? जी वो बहुत प्यार करती थी। मैं रोज बाल बांधती थी, रोज ऊपर का पोनी बांधती थी। तुम्हारी बहन जब घर से जा रही थी, क्योंकि उसने भाग के निकाह किया ना, तो तुम्हें कुछ बताया नहीं था कि मैं जा रही हूँ या मुझे किसी से प्यार हो गया है? नहीं। तुम लोगों को पता नहीं चला कि वो मोबाइल में क्या करती थी? पता तो होगा ना बेटा, जब वो एक मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो घर में किसी ना किसी की नजर तो पड़ती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पता हो कि मेरी बहन किसी के साथ प्यार करती है? नहीं बस एक दफ़ा ये जो जब इसका जाना था ना, एक दिन उसके पहले जो रात थी उसने जाना था, उस रात को तो वो बारी बारी उठ के बाय कर रही थी, टाटा कर रही थी, अल्लाह हाफिज़ बोल रही थी, गुड नाइट बोल रही थी, ऐसे बार बार लाइट बंद खोल कर रही थी। तो मेरे को उस टाइम थोड़ा शक हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इस नहीं कर रहा था। पापा वैसे भी गेट पे ताला लगा के सोते थे, इसने फिर भी पता नहीं कहाँ से चाबी लेके इसने ताला खोल के चली गई थी।